हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल में बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से पेन टूल के थ्रू आप कोई फैशन डिज़ाइन में कोई ड्रेस बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कोई सिंपल ड्रेस बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं व्यू में जाके ये ग्रेड लाइन शो करता हूँ। तो इसकी हेल्प से हम पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं तो बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ किया कि जैसे पेन टूल पे क्लिक, पेन टूल पे जाने के बाद जैसे मैंने पेन टूल लिया आपका। अब जैसे मैंने पॉइंट के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया, एक पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ इस तरीके से। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं काम करता हूँ। अगर हमारे पास स्केच है तो हम उसको देख के भी हम काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका आइडिया लग सके। या आप उसको स्कैनर पे ला के और आप कोरल में ओपन करके भी उस पर वर्क कर सकते हैं कि मैं उसको लॉक लगा के भी काम कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इस तरीके से पॉइंट के हिसाब से मैं पेन टूल के थ्रू इसमें क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं एक ड्रेस बनाते हुए दिखा रहा हूँ आपको कि हम किस तरीके से ड्रेस बनाएंगे आपका। तो जैसे यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट को इस जगह, और बिल्कुल सीधे सीधे अगर आप पॉइंट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के आप सीधी एक लाइन दे सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया। इसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यह पूरा का पूरा मैंने नीचे ये जहाँ से स्टार्ट किया वहीं मैं उस पॉइंट पे ही क्लिक कर देता हूँ। अब मैं शेप टूल पे जाता हूँ, मैंने किया टू कर्व, और इस तरीके से मैं इसको स्मूथ शो कर देता हूँ। ये एक इफेक्ट शो करता हूँ, एक एंगल शो करता हूँ, इस तरीके से कुछ शो कर देता हूँ, बना देता हूँ आपका। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको टू कर्व करके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम चाहें तो इसके बाजू के हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, पर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा आपका। तो अगर आप यहाँ चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको टू लाइन इस तरीके से लिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, मैंने किया टू कर्व, तो इसमें मैं इस तरीके से टू कर्व कर लेता हूँ और यहाँ जाके बिल्कुल सीधा। अगर आप चाहें तो इसको इलिप्स से भी ट्रिम करके बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ऐसा कुछ लिया, लेने के बाद मैं कंट्रोल दबाता हूँ, मैंने लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया तो इस तरीके से आमने सामने इसका आधा पार्ट आ जाता है। इन दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड करता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ व्यू में जाके ये जो ग्रेड है, लाइन है, इसको हटा सकता हूँ। इसको हटाया मैंने, इस साइज़ को मैंने पेज के सेंटर में किया और इसको साइज़ को छोटा कर दिया। तो ऐसा कुछ मैंने ऐसा डिज़ाइन कुछ बनाया। अब हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब नीचे से थोड़ा सा मैं इसको इफ़ेक्ट दूंगा। तो जैसे ये बीच में जो पॉइंट आ रहा है आपका, तो इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब आप राइट क्लिक करेंगे, मैंने किया टू कर्व, और इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाऊंगा। ये मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ शो करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे शो कर देता हूँ अगर मुझे इसमें पॉइंट शो नहीं करना है। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं आपका। अगर आप चाहें तो बीच में भी कोई रेक्टेंगल लेके कोई काम कर सकते हैं, जैसे मैं अभी इसमें करके दिखाऊंगा आपका। मैंने किया टू कर्व साइड से, मैं साइड से भी इसको थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर इस तरीके से शो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगेगा आपका इस तरीके से। तो ऐसा ही आप जब आप खुद से कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो आप स्केच के थ्रू भी ला सकते हैं और आप पेन टूल से इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरीके से ड्रेस बनाना चाहते हैं। अब जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद अगर मैं चाहता तो पेन टूल से भी इस तरह का कोई इफेक्ट बना सकता था। पावर क्लिक करता हूँ, उस रेक्टेंगल को इसके अंदर लाता हूँ, फिर मैं एडिट पावर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जाके मैंने किया कंट्रोल क्यू पाथ। आप अगर हम चाहें तो पॉइंट के हिसाब से भी ऐड पॉइंट करके इसमें जिग जैग वाला इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं तो इसमें एक स्टाइल भी है, उसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट के हिसाब से करेंगे तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरीके से। मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से जिग जैग वाला इफेक्ट शो करेगा। तो ये हमें थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। देखिए जैसे ये थोड़ा सा गलत हो गया है इस तरीके से कि कहीं पे ठीक आ रहा है, कहीं पे गलत आ रहा है आपका। ऐसे ही आप ऊपर की तरफ से शो करेंगे। तो ये थोड़ा सा साइज बढ़ा के
और बहुत आराम से ये इफ़ेक्ट हम करते हैं। जैसे मैंने इस तरह का कुछ शो किया आपका। अब करने के बाद हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे मैंने यहाँ इसका साइज़ थोड़ा सा साइज़ को छोटा किया। साइज़ को छोटा करने के बाद मैं यहाँ जैसे लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी लेता हूँ और फिर मैंने एक कॉपी और ली, इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ। ऊपर वाले में भी मैंने सिलेक्ट किया, इसको कोई कलर फिल किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ कुछ और कलर फिल किया और फिर मैंने नीचे वाले इफ़ेक्ट को यहाँ कुछ और कलर दिया, लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक। तो जितना भी आपको जैसे बॉर्डर होता है, इस तरीके से कुछ इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं आप। वो आपकी इच्छा है कि आपको किस तरह का इफ़ेक्ट शो करना है। जैसे मैंने ऐसा कुछ लिया आपका और इसमें थोड़ा सा गैप सेम बराबर टाइप का दे दिया। अगर आप चाहें तो इनकी आउटलाइन को भी हटा सकते हैं आपका, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। इसका मैंने राइट क्लिक, इनको साइज़ को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद मैं लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी लेता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से सीधा, और इसको उठा के इनको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सी, तो ये इसके विड्थ के सेंटर में आ गया आपका। और इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ और मैंने जो नीचे जो हमारा इफ़ेक्ट जा रहा है इसको मैं ट्रिम करता हूँ इस तरीके से, इसको भी डिलीट करता हूँ। और ये जो शेप है हमारी, इसको मैं बैक साइड कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में जाके मैंने यहाँ शो किया इसको टू बैक, तो ये पीछे की तरफ शो हो गया आपका इस तरीके से। तो अब मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको करके। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे से जो क्रॉस का आइकन आ रहा है, राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसमें ये लाइन हट जाएगी। आप इस तरीके से लाइन को हटा सकते हैं। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप उस बॉर्डर को दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से। दिखाने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए तो जैसे ये जो गोल गला इफेक्ट हो रहा है इस तरीके से, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई एलिप्स लिया, जैसे कोई एलिप्स लिया, आप एलिप्स से या आप पेन टूल से भी इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं कि जैसे जीरो टाइप का जो गला होता है आपका वो साइड का, इस तरीके से बनाने के लिए इसमें मैं फ़िलहाल कोई भी कलर, जैसे पीला कलर दिया मैंने और यहाँ आउटलाइन को मैंने हटाया। और आप करते हैं यहाँ जाके कि जैसे मैंने यहाँ आउट कलर इस तरीके से दिया और मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके कि राइट क्लिक और फिनिश, या वहाँ से जो फिनिश का ऑप्शन आ रहा है फिनिश कर सकते हैं। तो ये बाहर डिज़ाइन इस तरीके से दिखाई देगा आपका। तो इसमें मैं फिल कलर देता हूँ तो सिंपल आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं आपका। तो ये इस तरीके से इफेक्ट है। तो पावर क्लिक के थ्रू हम अंदर जाकर उसमें कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें पैटर्न पे क्लिक किया तो ये काफ़ी सारे पैटर्न हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं जैसे इस पैटर्न को लेके आ रहा हूँ, तो मेरी जो सिस्टम है उसमें रैम थोड़ी सी कम है, उसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा आपका। तो जैसे यहाँ ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा आपका। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, जैसे टू कलर लेता हूँ आपका। यहाँ जाके कोई भी स्टाइल मैंने लिया, जैसे ये कोई स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ इसका जो साइज़ है वो कम करता हूँ, जैसे मैंने किया यहाँ 1.0। और अगर आप चाहें तो इसको और भी कम कर सकते हैं 0.5। तो ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा आपका। और यहाँ कोई भी कलर चेंज करते हैं, जैसे इस तरह का कोई कलर चेंज किया मैंने यहाँ, और कलर चेंज करने के बाद ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से कोई भी सिंपल ड्रेस आप बना सकते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल, हम इस तरीके से कोई ड्रेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो नीचे ये जो बीच का जो है अभी सेंटर में नहीं है हमारा, इस सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड में है, तो हम इसको अंदर जाके इसको हटा सकते हैं। आज ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।